नमस्कार, मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और फ्रेंकी मास्टर ज्योति अरोड़ा और मैं आपके सामने हाजिर हूं आपका टैरो फोरकास्ट लेकर सितंबर के महीने के लिए। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसे रहेगा आपका करियर लक, कैसे रहेगी आपकी हेल्थ। ये मैं आपको बताऊंगी आपके सन साइन के अनुसार। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए और उसके हिसाब से आप अपना सन साइन देखिए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि से। तो एरीज यानी कि मेष राशि की सबसे पहले करियर लक यानी कि आपके करियर एंड फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ अच्छी शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आती है। लगता है ऐसा कि किसी अच्छी बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं, एक नई फाइनेंशियल बिगनिंग की शुरुआत है आपके लिए। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है जो आने वाले टाइम पर आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा। और अब अगर आपकी रिलेशनशिप लक की मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप लक में आप थोड़े से रूट हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या हो सकता है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी आपके प्रति एटीट्यूड थोड़ा सा जो है ना रूखा हो। तो ये मंथ मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना बहुत सॉफ्ट है आपके लिए। तो बेटर ये होगा कि जिस एरिया में आपका अच्छा लक चल रहा हो वहीं पर आप फोकस करें। करियर और फाइनेंसिस पर ही फोकस करना आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए हेल्थ की बात कर लेना यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर है द टावर। तो ये भी कार्ड इंडिकेशन देता है कि हेल्थ भी आपके लिए सडनली प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। सितंबर का महीना वैसे भी एक चेंजिंग वेदर का महीना है। तो इस समय कोई भी एक छोटी सी एक जैसे बोलते हैं जंक फूड खा लेना या कुछ भी ऐसी चीज़ खा लेना आपके लिए सडन ट्रबल लेकर आ सकता है। आपको अपने लिए बैलेंस डाइट खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और हो सके तो टाइम पर सोना भी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए जो पहला कार्ड मैं निकालती हूँ आपके करियर लक के लिए, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड इंडिकेशन मुझे देता है कि आपके लिए एक न्यू जॉब की पॉसिबिलिटी बनती है। आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फाइनेंसेस भी अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगर आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ तो इंटरकास्ट मैरिज का योग बनता है। आपका किसी से मतभेद है तो वहाँ आपकी हो जाएगी सुलह। इसे कहते हैं ना हार्मनी रिस्टोर्ड, इस तरह की इंडिकेशन देता है ये कार्ड। और अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ अगर आपकी नहीं है ठीक तो आपको लेना होगा एक किसी ऑल्टरनेट थेरेपी का सहारा। अगर आप मान लीजिए आपको ज्वर है या आपको हेडेक होता है तो आप नॉर्मल एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हो सकता है आपको नेचुरोपैथी या आपको होम्योपैथी या फिर एलोपैथी से अलग किसी तरह के ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़े, उसी से आपको फ़ायदा होगा। तो अब अगली राशि का हम रुख करते हैं। तो अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के लिए करियर कार्ड, मिथुन राशि का पहला करियर कार्ड निकल कर आया है द हाई प्रीस्टेस। देखिए आपका कार्ड ये बताता है कि आप जो सोच रहे हैं कि आप सब कुछ अपने सीक्रेट्स अपने जो रखे हुए हैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपने करियर के बारे में, वो आप अपने तक रख रहे हैं और आपने किसी से डिस्कस नहीं किए। तो ऐसा है नहीं, तो आपने कभी ना कभी किसी से डिस्कस कर लिए हैं, वो अब रिवील हो जाएंगे। तो आपके जो लॉन्ग कैप्ड सीक्रेट्स हैं वो रिवील होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कार्ड मुझे ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपके साथ चीटिंग कर सकता है। ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आपको वर्क प्लेस पर रहना होगा बहुत ही ज़्यादा सावधान, क्योंकि आपके खिलाफ हो रही है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स। और आपकी अगर मैं बात करती हूँ लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप में भी है थोड़ा सा चैलेंज। आपके लिए निकल कर आया है द हैंगमैन का कार्ड, जो बताता है अभी आपको देना होगा अपने प्यार का इम्तिहान। टेस्टिंग पीरियड से होकर गुजरना पड़ेगा आपको, और इस टेस्टिंग पीरियड से गुजरने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस प्यार में कितना दम है। और अगला कार्ड मैं आपके लिए निकालती हूँ आपकी हेल्थ को लेकर। तो आपका ये तो फूल कार्ड निकल कर आया। तो फूल कार्ड तो बिल्कुल क्लियरली बता रहा है आप इतने लापरवाह हैं इस महीने कि आपकी लापरवाही कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन हाँ, आप क्योंकि कुछ भी डाइट के मामले में सोचते नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी स्ट्रीट फूड खाना, ये सब खाना आपको पसंद है। जनरली जेमिनाइंस को कहा जाता है कि सबसे चटोरी राशि है, तो जेमिनाइंस को ये सब बहुत पसंद होता है, वो रिस्क लेते हैं खाने पीने के मामले में।
अक्सर उनकी तबीयत खराब नहीं होती है उनकी खाने पीने से, बट इस महीने थोड़ा रिस्क कम लीजिए आप लोग। अगली राशि का रुख करते हैं, तो अगली राशि है कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए निकल कर आता है ये करियर एंड फाइनेंसिस के लिए कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। लेने होंगे आपको काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजन। बिजनेस में आपको इमोशंस को साथ में लेकर अगर आप चलेंगे तो हो सकता है घाटा, लेकिन अगर आपने लिए बहुत ही ज़्यादा तोल मोल के डिसीजन जिसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं, तो होगा आपको फ़ायदा। और हाँ, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉसेस भी आपको आंकेंगे आपके खुद के एक्सपीरियंस के या फिर समझ लीजिए आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पर। और अगर मैं बात करूं आपकी लव रिलेशनशिप्स के बारे में, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड बताता है कि आपकी पहली बात तो क्रिएटिव एनर्जी बहुत हाई है। ये कार्ड कहीं ना कहीं क्रिएटिव एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है। लव से ज़्यादा दोस्ती की इंडिकेशन देता है, तो दोस्ती के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये फोकस रहेगा ये सितंबर का महीना आप लोगों के लिए दोस्ती के लिए, तो दोस्ती आपको ज़्यादा प्यारी होगी। और अगला कार्ड मैं आपकी हेल्थ के लिए भी निकाल देती हूँ। तो हेल्थ के लिए निकल कर आया है द एम्प्रेस का कार्ड। देखिए, ये तो कार्ड मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप लोग काफ़ी समय से निसंतान हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको कोई संतान हो, तो आपको मिल सकती है गुड न्यूज़। कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड की संभावना बनती है। निकल कर आया है मेरा एम्प्रेस का कार्ड। और एक कार्ड ये भी बताता है कि यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ओवरवेट होने से बचना होगा, क्योंकि ये कार्ड ओवरवेट होने की भी संभावनाएं दिखाता है। तो आपको अपने फूड में से फैटी इस तरह के फूड को कम करना होगा। अगली राशि का अब हम रुख करते हैं। तो अगली राशि है लियो। लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए करियर एंड फाइनेंसिस के लिए एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका जो निकल कर आया है करियर का कार्ड, ये बताता है कि आप हर तरह से इस समय सोच रहे हैं कि करियर, फाइनेंसिस सब चीज़ें बिल्कुल फंस गई हैं और आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम्स में आप नज़र आ रहे हैं। मुझे ये महीना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहा है। आपके लिए मैं एडवाइस यही कहूँगी कि ज़्यादा इधर उधर ट्राई भी मत कीजिए। आप जिस सिचुएशन में हैं बिल्कुल लो प्रोफाइल रखकर अपने काम से काम निकालिए और कोशिश कीजिए कि जो चीज़ आपके हाथ में है उसी प्रोजेक्ट को ख़त्म कीजिए। और अगले महीने में भी यू शुड पुट योर हैंड इन सम न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि इस महीने आप जिस चीज़ में भी हाथ डालोगे ना उसमें आप फंस जाओगे, आप उसे बहुत अच्छा अंजाम नहीं दे पाओगे। नॉट अ रियली गुड मंथ। और पैसा भी अगर आप किसी को उधार दोगे तो आना वहाँ से होगा मुश्किल। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बाउंड्रीज क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। और आपकी रिलेशनशिप लक की बात करें तो रिलेशनशिप में भी सिमिलर कार्ड निकल कर आता है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का। रिलेशनशिप में टेंशन्स आ सकती हैं, किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन आपके लव रिलेशनशिप को थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है कि पति पत्नी में वो की एंट्री हो सकती है। तो ऐसी इनफिडिलिटी की सिचुएशन से बचने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय ज़रूर कर देना चाहिए। अपने बेड के सामने अगर कोई मिरर है तो उस मिरर को वहाँ से हटा देना चाहिए, या फिर कोई ना कोई फेंग शुई मास्टर को अपने घर में बुलाइए और अपने बेडरूम की फेंग शुई कराइए, ताकि आपकी लाइफ में किसी तीसरे की इंटरफेरेंस ना हो। अब हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ के लिए निकल कर आया है द वर्ल्ड का कार्ड। तो ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि जितना आप ग्रीनरी में रहेंगे, जितना आप आउटसाइड जाएंगे, उतना आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। इमोशनली ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है आप लोगों को। नेक्स्ट राशि, चलिए नेक्स्ट राशि है वर्गो। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आया है पहला, करियर के लिए निकल कर आया है चेंजेस इन द एयर। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि बदलाव आ रहा है। आप जो कर रहे थे उससे कुछ अलग करेंगे। हो सकता है कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप रीलोकेट हो जाएं, किसी दूसरी जगह पर आपकी पोजीशनिंग हो जाए, किसी दूसरी जगह पर आपका ऑफिस मूव कर जाए, ये भी हो सकता है, या आपका ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा भी कुछ संभावनाएं बनती हैं। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा सबॉर्डिनेट आपको ज्वाइन कर सकता है जो कि बहुत फन लविंग हो, लेकिन कमिटमेंट देने को कोई तैयार ना, आप उसे डिपेंड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल डेलीगेट मत कीजिएगा पूरी तरह से उसको काम, वरना आपको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं आपकी रिलेशनशिप लक की अगर बात करूँ तो रिलेशनशिप में
आप अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके चल रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि अभी आप बिल्कुल आराम से, शांति से अपने आप में ध्यान लगा के बैठना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, क्योंकि वर्गो अभी, क्योंकि आप लोगों का ना एक्चुअली ये टाइम भी चल रहा है कि वर्गो थोड़े से इंट्रोस्पेक्शन में लगे हुए हैं, और वो आपके लिए है कि लेट्स रिचार्ज माई बैटरी फर्स्ट, पहले अपने आप को कंट्रोल में कर ले, फिर उसके बाद दुनिया के बारे में सोचेंगे। कुछ ऐसा सा एटीट्यूड है आप लोगों का। और आपकी हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो हेल्थ वाइज आप थोड़ा सा बेटर हैं, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेंटली तो आप अपने को बैलेंस कर ही रहे हैं, वहीं फिजिकली भी अपने आप को आप इस महीने अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करें या साइकिलिंग शुरू करें, कुछ इस तरह का। हाँ, एक बात और है, इन सब कार्ड्स को देख के मुझे एक बात और लगती है कि आपका एक वाहन खरीदने का योग भी बनता है। अगली राशि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। आपका पहला कार्ड निकल कर आया है आपके बिजनेस को लेकर। तो बिजनेस को लेकर निकल कर आया है डेविल कार्ड। देखिए, ये कार्ड 2 इंडिकेशन देता है। पहली बात तो ये कि अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपके तोड़े भी नहीं टूटेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी भी तरह की स्पेकुलेशन में हैं, अगर आप शेयर बाजारी कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ये सब करें, तो ये सब अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस तरह के लालच में कि हाँ सडन गेन हो जाए मुझे या कुछ स्पेकुलेट करने से फ़ायदा हो, तो उसमें होगा आपका बहुत ज़्यादा नुकसान। लालच बुरी बला है, आप बिल्कुल भी ज़्यादा लालच मत कीजिएगा इस समय। बेटर यही होगा कि आप नॉर्मलसी में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। और अदरवाइज़ थोड़ा सा नेगेटिविटी नज़र आ रही है आपके ऑफिस एरिया में, तो आप अपने वहाँ पर थोड़ा सा कैंपर बर्निंग कीजिए और थोड़ा सा एनवायरनमेंट को प्योरीफाई कीजिए। और आपके सेकंड कार्ड निकाल रही हूँ आपकी रिलेशनशिप लक के लिए। तो रिलेशनशिप प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है आपका इम्पल्सिव बिहेवियर आपकी रिलेशनशिप में एक सडन प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, और वो प्रॉब्लम फॉरएवर के लिए नहीं होगी, लेकिन आप क्योंकि छोटी छोटी बातों पर ना लोगों से बहस में पड़ सकते हैं और नेगेटिव आंसरिंग, जिसकी वजह से सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करना शुरू कर जाए, तो ऐसा एटीट्यूड आपका हो सकता है। और आपका एक जैसे एंग्री यंग मैन की एक इमेज हो जाती है ना, या एक फीमेल की एंग्री यंग वुमेन की इमेज, कि ऑलवेज बैक आंसरिंग, ऑलवेज इस तरह का नेचर है इस पर्सन का, तो मन नहीं करेगा लोगों का आपसे बात करने के लिए। तो थोड़ा सा आप अपने नेचर को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा होगा आप लोगों के साथ, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें अगर हो रही है ना कि इम्पल्सिव हो रहे हैं आप, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है आपकी हेल्थ में जो आपको चेक कराने की ज़रूरत है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डेफिनेटली बताता है कि हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्लीज़ गेट योर हेल्थ चेक अप प्रॉपरली। कहीं कोई हाई ब्लड प्रेशर या कुछ और एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर है तो उसको प्रॉपरली एड्रेस। अगली राशि यानी कि स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले मैंने निकाला ये करियर का कार्ड। तो करियर में वैसे तो आप सही कर रहे हैं, आपने मन मुताबिक जो करियर चूज़ किया था वो आपको मिल ही गया है, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि जो आपको एक्चुअल करना है ना वो अभी भी आपको नहीं मिला है। अगर आपको प्रेज़ भी मिलती है अपनी प्रेजेंटेशंस को लेके, तो आपको लगता है कि ये उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। मतलब सेटिस्फेक्शन तो है नहीं ना आप लोगों में, मतलब बिकॉज आप थोड़े सुपीरियर हैं। इस तरह का आपका एक एटीट्यूड चलेगा इस पूरे महीने। वैसे ऐसा एटीट्यूड आजकल की जनरेशन में ऑलमोस्ट सबका ही होता है, विच इज़ वाई आज की जनरेशन ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और ज़्यादा स्मार्ट भी है। और अगर मैं उसके बाद की बात करूँ आपकी रिलेशनशिप लक की, तो रिलेशनशिप के लिए मुझे लगता है ये मूव ऑन करने का टाइम है एक सैड रिलेशनशिप से, एक ऐसी रिलेशनशिप से जो आपके लिए आज की डेट में एक नासूर बन चुकी है, आपको खुशियाँ नहीं दे रही है, और आप अब बस आगे बढ़ जाना चाहिए उससे और अपनी लाइफ में किसी नई चीज़ को वेलकम करना चाहिए। मुझे आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी पुरानी डेड रिलेशनशिप से। और एक आपके लिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आता है, जो बताता है कि आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अपना कोई टेस्ट कराएंगे, मेडिकल टेस्ट, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल कर आएगी। कोई आयरन डेफिशिएंसी आ गई या कोई और डेफिशिएंसी आ गई, छोटी मोटी डेफिशिएंसी भी आ सकती है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद एवरीथिंग दिस मंथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा आपकी इमोशनल लाइफ और फिजिकल लाइफ में। हाँ,
ओनली थिंग इज़ कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो अच्छी चल रही है, लेकिन आप डिससेटिस्फाइड हैं उस चीज़ से। शायद वो इम्बैलेंस इस वजह से भी क्रिएट हो रहा है कि इमोशनली कंटेंटेड नहीं है आप। अगली राशि का रुख करते हैं, तो अब बात करते हैं हम सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि के लिए करियर और फाइनेंसेस की बात करें तो करियर में नॉर्मल करियर है आपका, बिल्कुल जैसे मतलब इट्स जस्ट एवरेज करियर लाइफ। बट पैसे की अगर बात करें तो पैसा आ रहा है, जैसे आ रहा है वैसे जा रहा है, मनी कमिंग इन एंड गोइंग आउट। सो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा लगता नहीं कि जितना आप कमाते हैं उसमें से कुछ भी सेव होता होगा, फटाफट आप खर्च कर देते हैं। तो ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है। वहीं अगर मैं आपकी एक रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन, रिलेशनशिप इतनी स्लो चल रही है कि ना तो आपको सामने वाला कमिटमेंट दे रहा है, ना आप उसको ठीक से समझा पा रहे हैं कि आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। रिलेशनशिप बस चली जा रही है और मतलब आपको खुद नहीं पता कि वेयर यू आर गोइंग। मतलब ना आप उस पर्सन से अपना छुटकारा पा रहे हो, ना उस पर्सन को अपने जीवन में ठीक से ला पा रहे हो। तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग सी रिलेशनशिप में आप फंसे रहेंगे अभी, आप मतलब निकलते हुए भी नहीं दिख रहे, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देख के। और देखिए कार्ड थोड़ा सा इंडिकेशन ये भी दे रहा है कि अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो बी केयरफुल। एक हेल्थ कार्ड और निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो हाँ, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आएगी भी तो आप बहुत अच्छे से उसको क्रॉस कर लेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम मैंने अभी इंडिकेट की है वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बस केयरफुल रहेंगे तो आप उससे कोप अप कर लेंगे। अब अगली राशि का रुख करें तो चलिए अब कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की बात करते हैं। तो मकर राशि के लिए ये है आपका करियर कार्ड। तो करियर कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर बिजनेस पीपल। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उससे मिलेगा आपको ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटेड। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें फ़ायदा होगा आपको। पास्ट की इन्वेस्टमेंट अगर अभी आप लिक्विडेट करेंगे तो भी फ़ायदा होगा, अभी इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में फ़ायदा होगा आपका। एक चीज़ है, जेनरॉसिटी रखेंगे लोगों को, अगर आप हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। आपके वर्क प्लेस पर आपको काफ़ी सराहा जाएगा और आपकी अच्छी इनकम होती हुई नज़र आ रही है। आपके अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट है, थोड़ा सा निराशा है आपको लोगों को लेकर कि लोग आपको नहीं समझते हैं। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपका भाई हो, बस ये कि लोग तो मुझे समझते ही नहीं। इस तरह का एक आपका एटीट्यूड हो सकता है इस महीने। आपको आपका एक्सपीरियंस, एटीट्यूड नहीं मैं बोलूँगी, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कि लोग आपको नहीं समझते, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है आप लोगों के साथ। और वहीं मैं आपके लिए अगर आपकी हेल्थ की बात करूँ तो आप थोड़े से इमोशनल साइड पर थोड़े से सेंसिटिव रहेंगे, यही आपकी एक थोड़ी सी वीक पॉइंट रहेगी। अदरवाइज फिजिकली आप काफ़ी फिट रहेंगे। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। तो एक्वेरियस राशि के लिए कार्ड निकल कर आया है फॉर करियर एंड योर फाइनेंसेस। देखिए कुंभ राशि वाले बहुत कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों पे आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पर, वो बहुत ट्रस्टवर्दी तो नहीं है। बिकॉज somebody is trying to stab you from the back। ये पॉलिटिक्स का कार्ड आया, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स का कार्ड आया। यू कैनॉट ट्रस्ट पीपल सो ईजिली। आप ऐसे कार्ड जब भी आते हैं ना, मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप अपने मन की बात अपने कलीग्स से बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपकी बात को सामने वाला यूज़ कर ले और अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर दे और आपको एम्बैरेसमेंट में डाल दे। ऐसा हो सकता है, मैंने खुद अपने करियर में देखा है। जब ये कार्ड निकला तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अगली कार्ड मैं निकालती हूँ अपने आप लोगों की रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप में देखिए, अगर तो आपका लव अफेयर चल रहा है तो आप अपने पार्टनर से छुप छुप के मिलेंगे। आप दुनिया को बताए बिना, मतलब आपका इस तरह का हुआ कि ठीक है किसी को नहीं पता लेकिन आप मिल रहे हैं, इस तरह का एटीट्यूड हो सकता है आप लोगों का। आप सीक्रेटली मिलते रहेंगे अपने पार्टनर से। हाँ, दूसरी बात ये कि ये कार्ड मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपने घर में थोड़ा सा सिक्योरिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कार्ड इंडिकेशन देता है ऐसी कि घर पे आपको सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल कर लेने चाहिए कि कहीं कोई छोटी मोटी बर्गलरी ना हो जाए। ये
कार्ड बहुत स्ट्रांगली बताता है ये। और आपकी हेल्थ के बारे में अगर मैं बताऊँ तो हेल्थ के लिए निकला है 5 ऑफ हार्ट्स का कार्ड। तो ये बताता है कि अगर आपको ये बेसिकली जो एसिडिटी या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दैट कैन ऑल्सो बी डेल्ट विद, बट ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है स्पेशली फर्स्ट 20 डेज में, और उसके बाद यू कैन वर्क ऑन इट। आई थिंक फॉर दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टैबलेट्स एंड ऑल, आप थोड़ा सा ठंडा आहार लें, जैसे कि छाछ एंड ऑल, इस तरह की अगर चीज़ें लेंगे तो उससे आपका बेटर होगा। तो ये आपका हुआ। तो अब अगली इतनी राशियों की बात की, तो अब आखिरी राशि मीन राशि वाले, पाइसेस राशि वाले जो सबसे ज़्यादा इंतजार करते हैं, चलिए अब आपके लिए बात कर लेते हैं। तो आपका करियर लक, ओके, 6 ऑफ हार्ट्स आपका ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने पुराने दोस्तों से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी पुराने प्रोजेक्ट पे भी जुड़ सकते हैं या आपके वर्क प्लेस पे कोई पुराने लोग आपसे फिर से मिल सकते हैं। ये कार्ड इंडिकेशन देता है कि आपका कोई भी ऐसा ओल्ड कॉन्टैक्ट आपके लिए बहुत काम आएगा। और आपका रिलेशनशिप अगर देखा जाए, ओके, नॉट फॉर ऑल पाइसन, बट कुछ लोग ऐसे जिनका कोई ऐसा रिलेशनशिप चल रहा हो जो जग जाहिर ना हो, मतलब क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप इस तरह का कोई हो सकता है, जो आप विवाहित हो और आपका किसी से रिलेशनशिप चल रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो आपको सावधान रहना होगा कि आप इस तरह के रिश्ते से अपने आप को बचा कर रखें। और थोड़ा सा आपको अपने आसपास अपने रिश्तेदारों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑल इज़ नॉट एज इट सीम्स। लोग दिखने में कुछ और होंगे और उनका बिहेवियर आपके लिए कुछ और होगा। तो ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए लोगों को। और आपके लिए जो आखिरी कार्ड निकाल रही हूँ मैं, वो आपकी हेल्थ के लिए निकाल रही हूँ। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, वो आपके लिए 10 on 10 है, विच इज़ परफेक्टली फाइन, यू आर फिट। और आप दूसरों को भी फिटनेस की सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक अच्छा, जिसे बोलते हैं ना कि कंट्रीब्यूटर फॉर अदर पीपल्स हेल्थ, आप इस तरह से बनते हुए नजर आए, अच्छा एडवाइजरी बनते हुए नजर आए। तो ये था आप सबका इस 12 साइंस का इस महीने का टैरो फोरकास्ट। मैं आशा करती हूँ आप सबके लिए ये महीना अच्छा रहे, और इसी आशा के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।